नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, समाज कार्य के लेक्चर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और उसमें काफ़ी कुछ हम लोग देख चुके हैं। करीबन 3 लेक्चर मैं कर चुका हूँ आपको, ये चौथा लेक्चर होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, जैसे कि समाज कार्य एज ए प्रोफेशन, प्लस समाज कार्य के लक्षण क्या क्या हैं, प्लस समाज कार्य के जो आपकी बेसिक एजम्पशंस क्या क्या हैं, मतलब मौलिक मान्यताएं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है, पिछली बार मेंस में आया था और ये हमारे सिलेबस में भी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि क्या क्या एजम्पशन है और प्लस का समाज कार्य की कार्य विधि क्या क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है मैंने, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको जो समाज कार्य की पूरी डेफिनेशन तो बताई दी थी कि सोशल वर्क होता क्या है। सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य का मतलब है कि आप किसी की मदद उस तरह से करते हैं कि वो खुद उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए और वो खुद इस काबिल बन जाए कि उसको आगे मदद की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैंने आपको बताया था 6 इसके मेन मेथड हैं। 3 प्राइमरी हैं जिसमें आप डायरेक्टली लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आपने इंडिविजुअल केस वर्क हो गया, फिर ग्रुप लेवल पे हो गया, फिर आपका कम्युनिटी लेवल पे हो गया। 3 आपकी सेकेंडरी मेथड हैं। इसमें क्या करते हैं, मतलब आप देखिए, एक हो गया आपका सोशल वेलफेयर, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, एक सोशल रिसर्च हो गया आपका, और प्लस एक हो गया सोशल एक्शन, ठीक है। तो रिसर्च हो गया, एक्शन हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, RAA हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी, IGC। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, जो सेकंड वाली मेथड है, मतलब जो द्वितीयक मेथड है, सेकेंडरी वाला जो मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि जो समाज कार्य के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज कार्य के कार्य करता है, उनके लिए काम करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, वो सब चीज़ें। रिसर्च में भी ऐसे ही होगा और आपका सोशल एक्शन में भी यही होगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रोसेस है। अब देखिए, इसमें कुछ टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो पहले देख लेते हैं और प्लस हम लोग बेसिक assumption सब कुछ समझेंगे। पहली बात तो, एक जो सेवार्थी होता है, मतलब जो क्लाइंट होता है, कि अब मान लीजिए आप सोशल वर्कर हैं अगर, तो आपको आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो है सेवार्थी, वो है क्लाइंट। इंडिविजुअल लोगों को भी समस्याएं हो सकती हैं, फैमिली को भी हो सकती हैं, ग्रुप, छोटे मोटे ग्रुप में भी हो सकती हैं समस्याएं, कम्युनिटी यानी कि समुदाय में भी समस्याएं हो सकती हैं। फिर आपका है प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होती है कि मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और सोशल वर्कर के बीच में, यानी कि जो सामाजिक कार्य करता है उसके बीच में, सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो है प्रोसेस, कि जिस हिसाब से आप किसी का मदद करेंगे, आप समाज कार्य करेंगे, वो सभी जो कम्युनिकेशन होता है वो है प्रोसेस। मतलब आप मान लीजिए, कोई अगर आपके पास समस्या लेके आया, तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डायग्नोज करेंगे, उसको पूरा ट्रीट करेंगे, प्लस उसको इस काबिल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे कि सेल्फ हेल्प कैपेबिलिटी आप उसको डेवलप करेंगे। अब देखिए, ये करते कैसे हैं, इसके लिए 3 स्टेजेस हैं। अगर आपके पास कोई बंदा आया या फिर बंदी आई, तो सोशल वर्कर क्या करता है, सबसे पहला स्टेप करता है, वो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके, क्या क्या डेटा कलेक्शन। जैसे आप अगर समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो अगर आपको कोई बीमारी है, तो आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप कौन सी बीमारी, मतलब क्या बीमारी है, क्या आपके सिम्टम है, छींक आ रही है, कैसे बुखार है, फीवर है, पेट दर्द हो रहा है, जो भी सब चीज़ें। वैसे यहाँ भी ये फैक्ट कलेक्ट करेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन रहता है आपकी फैमिली में, कितनी आपकी सैलरी है, कौन कौन क्या क्या समस्याएं हैं आपको, कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है, कब सर्द होता है, ये मतलब कोई भी चीज़ें, ये सब चीज़ें डेटा कलेक्शन करता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम की डायग्नोसिस की जाती है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, एनालिसिस की जाती है, सोशल वर्कर एनालिसिस करते हैं, फिर फाइनली करते हैं ट्रीटमेंट। तो यानी कि SDT, ये है इसका कीवर्ड। ये 3 कीवर्ड जरूर याद रखिएगा, 3 स्टेजेस में होती है। अब देखिए, इसकी जो मेथड होता है, मेथड यानी कि प्रणाली, यानी कि 6 पद्धतियां, वो मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। और इसमें से प्राइमरी, ये जो प्राथमिक हैं, ये इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी हैं, और सेकेंडरी आपकी हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च और एक्शन, ठीक है। वो हम देखेंगे, इसमें एक्शन में भी 2 टाइप की होती हैं। फिर उसके बाद अप्रोच का मतलब होता है कि क्या मेथड है आपका, क्या आर्ट है आपकी, ठीक है। विधि, कला, अनुशासन, नियोजन और प्रबंधन, ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं। मान लीजिए अभी कभी शॉर्ट टर्म में भी आ जाए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेथड, आर्ट, डिसिप्लिन, प्लानिंग और मैनेजमेंट, इन सभी को मिला के बनती है अप्रोच। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा शायद पिक नहीं क्लियर आ पाई, लेकिन मैंने आपको बता तो दी। प्राथमिक में क्या होता है, वैयक्तिक यानी कि इंडिविजुअल, सामुदायिक में होता है कम्युनिटी, और समूह में होता है ग्रुप। सहायक में यानी कि द्वितीयक में कौन हो गया, समाज कल्याण प्रशासन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण अनुसंधान यानी कि सोशल ये वर्क रिसर्च, ठीक है, और सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। प्राविधि का मतलब क्या होता है, टेक्निक। टेक्निक का क्या मतलब होगा कि क्या आपने मेथड यूज किया, क्या आपने स्किल यूज की, तो विधि प्लस दक्षता होता है
टेक्निक। इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो सेवार्थी को सहायता प्रदान करता है, ठीक है, जो इंडिया में भी कई सारे हैं, इंग्लैंड में भी कई सारे हैं, यूएस में भी हैं। इंग्लैंड से चालू हुआ, फिर यूएस में गया, अब इंडिया में भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि कुछ आपने आइडेंटिफाई किए गोल, प्लस उसके लिए आपने कुछ फॉर्मूला स्ट्रेटेजी बनाई, कुछ मैनेजमेंट बनाया, प्लस उसके लिए आपने जो जो सोर्सेज थे वो सभी चीज़ें करी, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर मॉनिटर किया, तो सब कुछ एक तरह से हो गया। ये इस पूरा सिमेट्रिक मेथड हो गया कि आपने कुछ गोल बनाया था, उसको कैसे आप अचीव कर लेते हैं, वो सभी प्रोसेस के अंदर आता है। ये वो सभी प्रोसेस को मिला के आता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें आप गोल डिफाइन कर देते हैं कि फ्यूचर डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, वो सभी चीजें, इसमें क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, कैसे कैसे आप कुछ करेंगे। आप देखिए, ये है समाज कल्याण के लक्षण, मान लो अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया तो। और वरना भी देखिए, जो भी सोशल वर्क में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये कीवर्ड्स आप जरूर याद रखिएगा, किसी ना किसी आंसर में आपको जरूर लिखने के काम आएंगे। एक्चुअली सोशल वर्क में केवल मैक्सिमम 10-12 आपके टॉपिक हैं, उसी पे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं पेपर 1 में, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें एजम्पशन वाला बता दिया है। फील्ड मैंने आपको पहले बता ही दी थी कि काफ़ी सारी फील्ड में आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है सोशल वर्क, बहुत सारी जगह पे आजकल सोशल वर्कर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और पहले 5 जो फील्ड थी वो सब मैं बता चुका हूँ आपको। समाज कल्याण के लक्षण, समाजकार के लक्षण क्या क्या है? प्रोफेशनल है, यानी कि व्यावसायिक है। विशेषज्ञतापूर्ण है, यानी कि स्पेशलाइज्ड वर्क होना चाहिए। प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, यानी कि स्किल्ड पीपल जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मानवीय और सामाजिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो भी सोशल वर्कर होता है, समाज कार्यकर्ता होता है, उसको मानवीय संबंधों को समझना चाहिए। मान लो कोई अगर बंदा गया है उसके पास या बंदी गई है, उसका क्या इन्वायरमेंट है, क्यों उसको समस्या आ रही है, ठीक है, ये सब कुछ समझना चाहिए उसका। और प्लस उसके राइट्स की बात करनी चाहिए, उसके अवेयरनेस की बात करनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इसकी है, फैमिली ग्रुप और इन सब की बात, ठीक है। फिर इसमें समाज कार्यकर्ता क्या करता है कि डायग्नोस्टिक भी करता है, प्लस सॉल्यूशन भी देता है, उपचार प्लस ये दोनों करता है ये। उसके बाद देखिए, कोई भी सोशल वर्कर है तो उसका ये मतलब नहीं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई अपनी मदद मांगने आए सोशल वर्क करवाने, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी राय उस पर थोपेंगे, आप उसकी समझेंगे, और प्लस उसके जो भी लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको रखते हुए, उनकी उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए ही उसको एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। आप सोशल वर्कर हैं तो आप प्रोफेशनल हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं उस काम के, तो इसमें आपको फेयर करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि सोशल वर्कर समाजकार के और ये कुछ की पॉइंट है। क्या करता है? आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता करता है। सोशल और साइको सोशल प्रॉब्लम को ये आपको हेल्प करता है सोशल वर्क, की कैसे सामाजिक और मनोसामाजिक समस्याओं से आप हटें, समाधान मतलब कर देता है उसमें। व्यवसायिक सेवा प्रोफेशन तो है ये। अब देखिए, व्यवसायिक सेवा में भी क्यों है ये, और भी पॉइंट अभी मैं देता हूँ आपको। एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि समाज कार्य ये एक व्यवसायिक सेवा है या ये एक प्रोफेशन है, इस पे आप क्रिटिकली एनालाइज करिए या फिर इसको एनालाइज करिए। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे आपको पॉइंट क्या क्या लिखने हैं। देखिए, बाकी अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए तो वो पैसे लेगा, वो बिल्कुल सही बात है। आप इंजीनियर के पास गए, वो पैसे लेगा, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपकी कोई सोशल वर्कर मदद कर दे, मतलब आप मान लीजिए कि आप कहीं पे कोई फैमिली में आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी कर दे, तो फिर आपको ये नहीं होता है कि आप उसको पैसे दें। आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है, उसने मदद की तो थैंक यू बोल दो, और मतलब ये तो इसका ऐसा धर्म है। तो ये वाली चीज़ जो है लोगों में जो एक ये चीज़ें अभी तक लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि सोशल वर्क भी एक प्रोफेशन है, समाज कार्य भी एक प्रोफेशन है ये, ठीक है। तो इंडिया में अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लोगों की इतनी मेंटेलिटी नहीं है। दूसरी बात, लोग ये सोचते हैं कि सोशल वर्क के लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं भी सोशल वर्कर हूँ। इंडिया में एक्चुअली हर दूसरा आदमी तो सोशल वर्कर ही है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसीलिए आज भी जो सोशल वर्क है वो इंडिया में धीरे धीरे पैर जमा रहा है अपने। अभी भी मतलब पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड ये प्रोफेशन नहीं है, तो इसीलिए आगे आने वाले टाइम में काफ़ी स्कोप है इस पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, एक व्यावसायिक सेवा क्यों है? क्योंकि ट्रेनिंग बेस्ड है, इसके लिए स्किल चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। लाइवलीहुड ऑप्शन देता है ये, जो भी सोशल वर्कर होते हैं उनको बिल्कुल सैलरी वैलरी मिलती है। समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, धीरे धीरे स्वीकृत हो रहा है। तो मतलब अगर आप क्रिटिकली एनालाइज की बात करेंगे तो प्रोज और कॉन्स दोनों लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रोफेशन जो अगर आपको ये प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कम्युनिटी एक्सेप्टेंस नहीं है, इसमें रिकॉग्निशन नहीं है, लोग आपको अगर मान लीजिए आप किसी की हेल्प कर दोगे तो कह देगा, हंस के थैंक यू कर देगा, उसमें ये नहीं समझेगा कि आपने मदद की है तो जो सोशल वर्क है आपका और उसके लिए आपको पे करे।
मतलब जैसे लोग जाते भी हैं तो पहली बात तो लोग उनसे ठीक तरह से ये बता नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि उनकी कई बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं इसमें। ठीक है, तो अभी भी ये एक ऐसे माना ही नहीं गया कि इसके लिए कोई डिग्री चाहिए या फिर प्रोफेशनल चाहिए या फिर फील्ड वर्क ट्रेनिंग चाहिए। तो ये अभी एक पाथ पे है कि मतलब धीरे धीरे बनेगा। अब देखिए सोशल वर्क के लिए व्यवसाय क्यों है ये, कि क्या क्या चीज़ों पे ये बेस्ड है, उसके कुछ प्लस में पॉइंट है कि ये बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो कि बेस्ड ऑन नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी किसी भी चीज़ों को, देखिए जो सोशल वर्कर होता है उसको मानवीय संबंधों को समझने की नॉलेज होनी चाहिए, लोग और सोसाइटी आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों की, आपको दूसरों के डेमोक्रेटिक राइट्स का ख्याल रखना है, आपको उसके साथ ऐसे इन्वॉल्व होना है कि उसकी ईगो को ठेस ना पहुंचे, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ये इसके लिए डिग्री चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण चाहिए, विशिष्ट सिद्धांत पे बेस्ड है, कुछ स्पेशल प्रिंसिपल हैं इसके उसी पे बेस्ड है। ये ऐसे नहीं, देखिए हर चीज़ों के अपने सिद्धांत होते हैं, लॉ के भी बहुत सारे, फिजिक्स में लॉ हैं, ज्योग्राफी में लॉ हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, वैसे इसके भी कुछ सिद्धांत हैं। कुछ विशिष्ट प्रविधियां या निपुणताएं चाहिए इसके लिए, स्पेशल टेक्निक और कुछ स्किल्स चाहिए इसके लिए। जीविकोपार्जन का साधन है ये, आर्थिक सुरक्षा है ये, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप सोशल वर्कर हैं तो आप एकदम ऐसे ही सबको समाज कार्य करते रहेंगे। उसके लिए आपको भी सैलरी मिलेगी, आप भी लाइवलीहुड अपना ऑप्शन देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कोई करने लगेगा। कोई भी किसी की कभी हेल्प ऐसे नहीं करता है, हर आदमी का कहीं ना कहीं मोटिव जरूर होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिर सोशल वर्क एक व्यावसायिक संगठन है, मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। कुछ इसके कोड ऑफ एथिक्स हैं कि मतलब ये व्यक्ति को समझेगा, उसकी भावनाओं को समझेगा, उसके राइट्स को समझेगा। ठीक है, उसको सब कुछ समझ के ही उसकी सॉल्व करेगा। प्लस उसने मान लो कोई बात बता दी तो उसको सीक्रेट रखेगा, गोपनीयता रखेगा, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझेगा और तब समाधान करेगा, उसके साथ मिलके, उसके साथ होके, मतलब लोगों के लिए नहीं, लोगों के साथ काम करने का तरीका है ये। सामाजिक अनुमोदन चाहिए, कि पहली बात सोशल इंडोर्समेंट इसका होना चाहिए। तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट है कि मतलब प्रोफेशन, अगर मान लीजिए बोला जाए कि कैसे प्रोफेशन है, तो ये सब आपको लिखना है। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज करना है तो फिर क्या है कि कम्युनिटी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग ये नहीं समझते हैं कि डिग्री इसके लिए होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इंडिया में अभी तक उसको माना ही नहीं गया, सीरियसली नहीं लेते हैं लोग, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए कीवर्ड आप याद रख लीजिए, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, ट्रेनिंग, प्रिंसिपल, टेक्निक, लाइवलीहुड, ऑर्गेनाइजेशन, इथिक्स और आपका इंडोर्समेंट, ये सब कुछ पॉइंट है। ठीक है, और अब ये मतलब जो प्रोफेशन वाला है, अभी और भी इसको डिटेल में करेंगे। मैं बस एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उस क्वेश्चन को मैं क्या क्या लिखेंगे कीवर्ड, वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। फिर ये आधारित किस पे है ये सोशल वर्क, साइंटिफिक नॉलेज पे, वैज्ञानिक ज्ञान पे, प्राविधिक निपुणता पे यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज पे, मानवीय संबंधों के ज्ञान पे। ठीक है, कि ह्यूमन रिलेशनशिप में का नॉलेज होना चाहिए आपको। सहायता किसकी करती है मैं आपको बता चुका हूँ 3 लेवल पे, इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी। कैसे करती है एसडीटी, ये आपको बताया मैंने अभी आपको, कि ये पहले पूरा स्टडी करेगी, फैक्ट की डायग्नोसिस करेगी, उपचार करेगी। अब देखिए ये है मेन क्वेश्चन दूसरा। ये क्वेश्चन आया था 2016 के मेंस में कि व्हाट आर द बेसिक एजम्पशन ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं क्या होती हैं। कि अगर देखिए सोशल वर्क करना है किसी को, तो सोशल वर्कर में क्या क्या होना चाहिए, यही है मान्यताएं। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी। देखिए उससे पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये मेरे पेड ग्रुप के नोट्स हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप को। ठीक है, ये है हमारा नंबर और इस पे ये व्हाट्सएप नंबर है। ये मतलब टेलीग्राम में ग्रुप है, इसमें इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं 9971774617। इस पे आप मैसेज कर दीजिए पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो। पूरा उसमें जीएस प्लस सोशल वर्क प्लस डिफेंस और प्लस हिंदी सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, और प्लस टेस्ट सीरीज भी हो रही है। उसके बाद देखिए ये एजम्पशन क्या क्या है इसके, कि पहली बात तो अगर आपको सोशल वर्क करना है तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जो आपकी मान लीजिए किसी के साथ सोशल वर्क करना है तो पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा और प्लस उसका इन्वायरमेंट होगा। व्यक्ति और पर्यावरण, और उन्हीं के बीच में जो आपका इंटरेक्शन होता है उसी से तो समस्याएं होती हैं। मान लो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो क्या सेंटर पॉइंट है वो सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सोशल रिलेशनशिप की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो राइट टू डिग्निटी भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, कि किसी की जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी डिग्निटी या फिर ईगो को ना ठेस पहुंच जाए, आप अपनी चीज़ें उस पर नहीं थोपेंगे। आपको ये होना चाहिए कि आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं, आप में एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर एक पर्सन जो है वो कंप्लीट यूनिट होता है,
पूरी स्टडी और एनालिसिस उस पे होनी चाहिए, और इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, मतलब जो भी एनालिसिस मैंने अभी बताई आपको, SDT 3 स्टेज है, स्टडी, ठीक है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो डी वाली में डायग्नोसिस में आप पूरी स्टडी के लिए इंटरनल एक्सटर्नल सभी फैक्टर्स को, ठीक है। लोग और सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट हैं, तो ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन करना है आपको सोशल कंडीशंस का। ये सभी चीज़ें, ये सभी मतलब कीवर्ड आपको याद रखने हैं। फिर आपको जो भी चीज़ें हैं उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये भी, जो आपकी कुछ भ्रांतियां हैं उसमें भी डाउट आपके क्लियर होने चाहिए कि सोशल और सोशल वेलफेयर डिफरेंट है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आपका उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। मैं बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम होती हैं उसका मतलब, अब देखिए एक तरीके से तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है, तो बहुत सारे मेथड भी आपको पता होने चाहिए, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं समस्याएं। तो एक सोशल वर्कर में क्या क्या होना चाहिए, वो होती हैं उसकी मौलिक मान्यताएं, ठीक है। तो उसमें अगर आप ओवरऑल समझेंगे ये, तो पहली बात तो उसको जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं सोसाइटी के साथ उसकी समझ होनी चाहिए, उसके नेचर और इन्वायरमेंट के साथ क्या क्या रिलेशन है उसमें होना चाहिए समझ, ठीक है। उसको नॉलेज होना चाहिए बाकायदा, उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस उसको जो सोसाइटी के साथ लोग इंटरडिपेंडेंट हैं उनकी सोशल कंडीशन का नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहिए, और प्लस दूसरी बात ये कि राइट टू डिग्निटी को मेंटेन रखे वो, और सोशल रिलेशन को इंपॉर्टेंस भी दे, गोपनीयता रखे, ये सब कुछ समझना चाहिए, पूरी तरह से उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। यही सब है एजम्पशन, यानी कि मान्यताएं। यही हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए हिंदी में, ये हिंदी में लिखा है आपको कि, एक मिनट, कि अगर जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति और उसका पर्यावरण है, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। निपुणता होनी चाहिए, अन्य प्रक्रियाओं और प्राविधियों का ज्ञान होना चाहिए, बौद्धिक ज्ञान भी होना चाहिए, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब आपने बीच में ही छोड़ दिया उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप उसको पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्लस उसको आगे के लिए अपने मदद करने के काबिल खुद बनाएं। व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच में जो होने वाली जो आपकी इंटरेक्शन यानी कि इंतरक्रिया है, उससे आने वाली बाधाओं या समस्याओं का प्रमुख कारण होती है, ठीक है। तो केंद्र बिंदु अंतःक्रिया होती है, तो आपका इंटरेक्शन पे फोकस करना है आपको। उपलब्ध संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए, व्यक्ति और समाज दोनों अन्योन्य आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। समस्या की समाधान के लिए सामाजिक दशाओं और परिस्थितियों का अवलोकन होना चाहिए। व्यक्ति संपूर्ण इकाई है, उससे संबंधित जो भी आंतरिक इंटरनल और बाहर दोनों प्रकार की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जनतांत्रिक भावना का आप ख्याल रखो, गरिमा का ख्याल रखो, मानवीय संबंध और पर्यावरण के साथ संबंध में निपुणता होनी चाहिए, और समाज कार्य कल्याण नहीं है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। यही सब है इजम्पशन, यानी कि मान्यताएं। इसी के साथ चौथा वाला लेक्चर खत्म होता है। काफी सारे कीवर्ड मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि ये ठीक से नहीं आ रहा है। देखिए मैंने सब कुछ बताया है, आप फिर भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जहां जहां मैं बताता जाता था वहां वहां मैं इसे मार्क करता जा रहा था। एक चीज और बतानी है मुझे, आज जो SSC के बारे में मैंने बोला है, किसी ने बोला था मुझसे कि मुझे नमस्कार करना बहुत अच्छा आता है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ, कम से कम मुझे वो तो अच्छा आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।